वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। ये पार्ट 1 है डेल्टा एक्सचेंज एपीआई पे, और इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे हम एपीआई की सीक्रेट की जनरेट करेंगे और कैसे हम पाइथन की लाइब्रेरी की हेल्प से लॉगिन करेंगे। सिंपल सी वीडियो होगी, शॉर्ट वीडियो होगी। ओके, आगे चलने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरे साइड से। मैं क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करता हूँ और इस चैनल पे आपको पता है कि हम केवल टेक्निकल डिस्कशन करते हैं। तो अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म में कोई डाउट्स है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर डेटा फिट सही नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम है, डेल्टा एक्सचेंज के कस्टमर केयर से बात करिए। और यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जहाँ पे आपको डेल्टा एक्सचेंज की जो प्लेटफॉर्म है उसको वहाँ पे कवर कर रखा गया है, तो आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे लॉन्ग टाइम से जुड़े हैं तो आपको पता है कि इस चैनल पे मैं केवल ये डिस्कस करता हूँ कैसे हम किसी ब्रोकर्स की एपीआई को कनेक्ट करते हैं और कैसे हम एल्गोरिथम ट्रेडिंग के जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं। तो ब्रोकर की रिव्यू मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, कैसा ब्रोकर है वो आप अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा। और हम स्टार्ट करते हैं आज के प्रोसेस को। तो पहले आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा एपीआई की एंड सीक्रेट की। तो इसके लिए आपको आना इनके प्लेटफॉर्म पे, यू कैन लॉग इन। ओके, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे क्या फीचर्स है मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने एक्सप्लोर कर रखा है, आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे अकाउंट सेक्शन में एंड यू कैन सी हियर एपीआई की, क्लिक ऑन एपीआई की। अब इस पेज से आपको एपीआई की जनरेट करनी होगी। तो पहले आप यहाँ पे कोई नाम देंगे, एनीथिंग, यू कैन पुट एनीथिंग। तो मैं यहाँ पे देता हूँ डीएफटी डेमो 2। ओके, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक की जनरेट कर रखा है डीएफटी डेमो नेम से। यहाँ पे मैंने नेम दिया डीएफटी डेमो 2 और यहाँ पे आप टिक करिए ट्रेडिंग। और यहाँ पे एक और पॉइंट है, अगर आपने 2FA ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं कर रखा है तो आप एपीआई की क्रिएट नहीं कर पाएंगे। वैसे यहाँ पे जब आप क्रिएट करने जाएंगे तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा कि इनेबल 2FA ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाइट लिस्टेड आईपी। यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस देना होगा जहाँ से आप अपने कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो मेरे केस में मेरा जो मशीन है राइट नाउ, आप देखिए यहाँ पे एड्रेस आ रहा है माई आईपी एड्रेस। यू कैन क्लिक हियर माई आईपी एड्रेस। अगर आप कोई थर्ड पार्टी यूज कर रहे हैं, यू कैन सी टेट्रॉन, नेक्स्ट लेवल बॉट, इनका आईपी एड्रेस यहाँ पे दे रखा है। बट अगर आप कोई पर्सनली अपना खुद का एल्गोरिथम बिल्ड कर रहे हैं तो उस केस में आपका जो मशीन होगा उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे आपको प्रिंट इंटर करना होगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो भी आपने इंटरनेट कनेक्शन ले रखा होगा, आई थिंक 90% केस ऐसा होगा कि आपके पास जो आईपी एड्रेस होती है वो डायनेमिक होती है। तो अगर आप आधा घंटा बाद चेक करोगे तो ये एड्रेस चेंज हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो लास्ट डिजिट है ये 35 है, ये हो सकता है 38 हो चुका होगा। तो उस केस में अगर आपने लेट से आपने इसको वाइट लिस्ट कर दिया, मैंने इसको वाइट लिस्ट कर दिया, मैं एल्गोरिथम स्टार्ट कर रहा हूँ। आफ्टर सम टाइम हो सकता है कि मेरी एपीआई कॉल फेल हो जाएंगी क्योंकि आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो भी आईएसपी है, जो भी आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करते हो, लेट से आपने जियो फाइबर ले रखा है या फिर एयरटेल का ले रखा है या कोई लोकल प्रोवाइडर, मोस्ट ऑफ द चांस क्या होगा कि आपको डायनेमिक आईपी एड्रेस मिल रहा होगा, आप उसको यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। ओके, ये प्रॉब्लम है। इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप क्लाउड पे कोई इंस्टेंस क्रिएट कर लीजिए। आपको पता है एडब्ल्यूएस पे या फिर ओरेकल पे यू कैन क्रिएट लिनक्स इंस्टेंस और यू कैन ऑल्सो क्रिएट विंडो इंस्टेंस। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपने लिए पर्सनली यहाँ पे क्रिएट कर रखा है ओरेकल पे लिनक्स इंस्टेंस। आई कैन शो यू, यहाँ पे मैंने क्रिएट कर रखा है ओरेकल का एक लिनक्स इंस्टेंस। तो मैं यहाँ पे एड्रेस दूंगा दिस एड्रेस। ओके, पब्लिक आईपी एड्रेस, कॉपी दिस वन। अब मैं इसे क्रिएट कर लेता हूँ, जस्ट क्लिक हियर क्रिएट एपीआई। अब यहाँ पे आपको ईमेल पे कोड आएगा, उसको सबमिट करना है एंड आपका जो TF2FA कोड है वो TOTP के थ्रू जनरेट हुआ होगा, उसको इंटर करना होगा और सबमिट करेंगे तो आपको एपीआई की सीक्रेट की मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो मैं इसको इग्नोर करूँगा। फाइन, यू कैन सी हियर मेरे केस में ऑलरेडी यहाँ पे एपीआई की जनरेट हो चुकी है। तो जो सिंपल ट्रिकी पार्ट था वो आईपी एड्रेस का था, ये आपको ध्यान देना होगा। आपको क्लाउड पे इंस्टेंस क्रिएट करना है और उसका आईपी एड्रेस डालना है। फाइन, अब मैं चलता हूँ VS कोड में और वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे हम लॉगिन करते हैं। सो ओपन VS कोड और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एपीआई की सीक्रेट की यहाँ पे पेस्ट कर रखा है, यू कैन सी एपीआई की एंड यहाँ पे एपीआई सीक्रेट की। इसके बाद आपको इंस्टॉल करना होगा लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए आप इनके गिटहब पेज को फॉलो कर सकते हैं। सो यू कैन ओपन दिस गिटहब पेज, यू कैन फाइंड हियर दिस वन। मैं यहाँ पे लिंक ऐड कर दूंगा, यू कैन ओपन दिस लिंक। और यहाँ पे आपको बेसिकली इंस्टॉल करना होगा पिप इंस्टॉल डेल्टा रेस्ट क्लाइंट। ओके, कॉपी दिस वन, अगेन पेस्ट हियर। यहाँ पे मुझे एक और पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना होगा। मैंने VS कोड में अपने लिनक्स इंस्टेंस को कनेक्ट कर रखा है, तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ SSH एक्सटेंशन। तो आपको इसे कनेक्ट करना होगा, कैसे कनेक्ट करते हैं इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, तो मैं उस पार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिंपल गाइड कर देता हूँ। आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा SSH, ओके, रिमोट SSH, और इसके हेल्प से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडो का सर्वर है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप सिंपल जैसे अपने लैपटॉप यूज़ करते हैं वहाँ पे सिंपल जाइए और क्रोम में जुपिटर लैब को इंस्टॉल करके एक्सेस कर सकते हैं। बट जिनके पास लिनक्स का है, यू कैन कनेक्ट इजीली फ्रॉम योर लोकल मशीन टू लिनक्स इंस्टेंस। नाउ कम टू द टॉपिक। तो यहाँ पे मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यू कैन सी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आफ्टर दैट यू कैन कॉपी दिस लाइन ऑफ कोड्स, अगेन कम हियर, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। सॉरी, अब यहाँ पे बेसिकली आपको देना होगा यूआरएल। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं यूआरएल, यू कैन सी हियर, यू कैन फाइंड हियर प्रोडक्शन इंडिया। यहाँ पे आपको देना होगा दिस यूआरएल। ओके, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उस केस में आपके लिए बेटर होगा कि आप डेमो अकाउंट में डेवलपमेंट करिए, टेस्टिंग करिए और उसके बाद आप उसको शिफ्ट कर लीजिए अपने मेन अकाउंट में। ओके, बट मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं जो भी टेस्टिंग करता हूँ मेन अकाउंट में ही करता हूँ, क्योंकि एट द एंड मुझे टेस्टिंग रन तो
मेन अकाउंट में करना होता है, तो मैं यहाँ पे जो मेन अकाउंट है उसी को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे जो भी ऑर्डर जाएगा सब लाइव जाएगा। ओके, मैं इसे कॉपी करूँगा। अगर आपके पास टेस्ट अकाउंट है यू कैन यूज़ दिस वन। ओके, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगा एंड कम बैक टू अगेन वीएस कोड और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। मैं ट्राई कर रहा था क्रिएट करने के लिए, बट वो क्रिएट नहीं हुआ, सो दैट्स वाई मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ लाइव अकाउंट। ओके, और यहाँ पे आपको पास करना हो एपीआई की एंड सीक्रेट की। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे असाइन कर रखा है एपीआई की सीक्रेट की, मैं इसको यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे होगा अपना एपीआई की और यहाँ पे होगा एपीआई सीक्रेट की। ओके, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इसको असाइन कर रखा है इन दिस सेक्शन। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यू कैन सी एपीआई की और यहाँ पे सीक्रेट की, सेम की यहाँ पे हम पास करेंगे। ओके, एंड मिनिमाइज दिस वन और देखते हैं कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पे डेल्टा रेस्ट क्लाइंट इज नॉट डिफाइंड, सॉरी मुझे इसे इंपोर्ट करना होगा, मैं भूल गया, मुझे इसे इंपोर्ट करना होगा। ओके, नाउ रन इट अगेन और यहाँ पे देखिए लॉगिन हो चुका है। लॉगिन प्रॉपर हुआ है कि नहीं इसको चेक करने के लिए आप सिंपल ऑर्डर बुक कॉल कर लीजिए। ऑर्डर बुक कॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर की लिस्ट मिल जाएगी, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका लॉगिन सक्सेसफुल है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑर्डर बुक कैसे कॉल करेंगे, तो अगेन आपको आना गिटहब पेज पे। यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, ऐसा कुछ नई चीज़ नहीं है, मैं सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। सो जस्ट कॉपी दिस वन। ओके, एंड कम बैक टू अगेन वीएस कोड और यहाँ पे हम रन करेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑर्डर। यू कैन सी योर ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर आ गया। और मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस कर रखा था, यू कैन फाइंड योर लिमिट ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर ओपन था, इसीलिए ये ऑर्डर आपको यहाँ पे दिख रहा है। फाइन, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं स्टेटस, जैसे बाकी ब्रोकर्स में होता है सेम फंडा यहाँ भी है। कुछ चीज़ें अलग है, मैं भी खुद अभी इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो कुछ पार्ट मुझे भी क्लियर नहीं है, बट चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो स्टेट है यहाँ पे ओपन। ओके, स्टेट ओपन है और मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका जो स्टेट है वो कैंसिल हो जाएगा। सो एक बार हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिमिट प्राइस है, यहाँ पे साइज है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, अगेन कैंसिल दिस वन। यहाँ पे ऑर्डर हो गया कैंसिल। ओके, अब फिर से ट्राई करेंगे, शायद यहाँ पे अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो दिखता नहीं है। लेट मी सी अगेन, सो रन दिस वन। हमने ऑर्डर कैंसिल कर दिया था, इसलिए यहाँ पे आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। यू कैन अगेन कम बैक हियर और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा ऑर्डर। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ ऑर्डर प्लेस कर रखे थे टेस्टिंग के लिए कुछ दिन पहले। तो इस तरह से आप यहाँ पे एपीआई को लॉगिन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि एपीआई सक्सेसफुल लॉगिन हुई है कि नहीं। ओके, अब इसके बाद कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं और कैसे ऑर्डर मॉडिफाई करेंगे, ये सब आगे के पार्ट में आएगा। इस पार्ट में इतना ही था, कैसे आप एपीआई की सीक्रेट की जनरेट करके कैसे एटलीस्ट आप लॉगिन कर लेते हैं। आपने इतना पार्ट एक्सप्लोर कर लिया, उसके बाद बहुत ईजी है। इसके बाद आप सिंपल एपीआई गिटहब पेज की जो भी यहाँ पे कमांड है इसको भी ट्राई करेंगे तो काम कर जाएगा। ओके, यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे इसको रन कर सकते हैं गेट टिकर, यू कैन ऑल्सो कॉल दिस वन। सो मैं इसको भी देख लेता हूँ अगर ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। सो लेट मी एड ईयर। अब यहाँ पे आपको सिंबल पास करना होगा, सो यहाँ पे आप पास कर सकते हैं BTC USD, रन दिस वन। और यहाँ पे देखिए आपको इसके रिगार्डिंग जो भी टिकर की इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिख जाती है यहाँ पे। तो ये कुछ एपीआई कॉल्स हैं जो आप खुद अपने एंड पे चेक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून माय नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट, बाय।